मत करो अहंकार। क्या जाएगा, क्या जाएगा, हम कह देंगे कि ठीक है हमें नहीं पता। क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ा? ये क्षयोक्षमी ज्ञान है, क्षयोक्षमी ज्ञान है, क्षयोक्षमी ज्ञान है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, कब आसमान पे होगा और कब तुम्हें नीचे ले जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना? ये तो क्षयोक्षमी ज्ञान है। कब क्षयोक्षम बढ़ जाए और कब क्षयोक्षम का नष्ट होकर तुम्हारा ज्ञानावरणी उदय में आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। जितने जितने जीव अहंकार में जीते हैं वे ही ज्ञानावरणी को प्राप्त करते। ज्ञानावरणी के हेतु पड़े ना निन्दा, प्रदोष, मात्सर्य, ये सभी कहीं ना कहीं अहंकार से जुड़े हैं। क्यों नहीं हम गुरु की बात कह पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भीतर अहंकार है। निन्दा, प्रदोष, दूसरों के सच्चे ज्ञान में दोष लगा रहे हैं, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये सब कुछ कहीं ना कहीं अहंकार की परिणति है। छोड़ दो, छोड़ दो अहंकार को, छोड़ दो अहम, छोड़ दो वहम। हाँ, अहम ही तो वहम में है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। माँ आप घर संभाल रहे ना, आप सबका भोजन करा रहे ना, भूल मत करो। आप कमा के दे रहे हो, हम घर पाल पोस रहे हैं, ये व्यर्थ की कल्पनाएं हैं। हर जीव अपने पुण्य पाप पे जीता है, हर जीव अपने पुण्य पाप पे जीता है, चाहे वह बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। ये व्यर्थ की हमारी कर्ता बुद्धि अहंकार के कारण उत्पन्न हो रही कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं होगा तो क्या करूंगा। किसी के लिए आज तक, किसी के लिए आज तक कोई काम ना रुका है ना रुकने वाला है। रुकेगा क्या? लवांडे सर रुकेगा क्या? नहीं, नहीं रुका, ना रुकने वाला है। वो तो जिसका जहाँ जैसा पुण्य का उदय है वैसा वह कार्य होके ही रहेगा। इसलिए कम से कम हम झुकना तो सीखे, विनय करना तो सीखे। साक्षात ज्ञान की, ज्ञानधारियों की विनय करनी थी। अरे साक्षात नहीं कर पा रहे हैं, उपचार से ही विनय कर ले। पर आज के जीव तो उपचार विनय भूल ही से गए। अरे चारित्र की विनय नहीं बची, चारित्रवानों की, ज्ञानियों की विनय नहीं बची। उपचार विनय क्या, क्या उपचार विनय कर पाओगे? बताऊं सत्य घटना? सुन लेना, सुन लेना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कल्याणमल जी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो उपचार विनय क्या होती है ये सुन लोगे ना सत्य घटना के साथ। आचार्य भगवान मुकेजी विद्यासागर जी महाराज एक तखत पे बैठे थे। लंबे समय तक, सुबह से शाम तक उनकी साधना की, तखत पे बैठे थे। अचानक विहार का समय हो गया, आचार्य महाराज विहार करके निकल गए। आचार्य महाराज तो विहार करके निकल गए। मुनिषी क्षमा सागर जी, चतुर्मास हुआ ना यहाँ पे, भले ही बहुत समय पहले हुआ, पर मुनिषी क्षमा सागर जी वहाँ पे थे। उनको पता नहीं चला आचार्य महाराज का कब विहार हो गया। उनको वही रुकना ही था, पर आचार्य महाराज चले गए। अब वो विचार करने लगे अब क्या करें। गुरु के दर्शन तो हुए ही नहीं, क्योंकि ऐसी विनय या ऐसी पद्धति होती है, गुरु का विहार हो या संघ का विहार हो तो आचार्य वंदना आदि की जाती है। उन्होंने सोचा आचार्य महाराज तो चले गए, अब क्या करूं। उन्होंने कोई आप जैसे महंत पंडित जी तस्वीर लेकर अतदाकार स्थापना की विनय नहीं की, अतदाकार स्थापना की कही, पूजा भक्ति नहीं कही। क्या क्या श्रद्धान, क्या श्रद्धान उस जीव के भीतर होगा। सोचो, विचार करो। जिस तखत पे आचार्य भगवान बैठे थे, कमरे में पहुंचते हैं, उस तखत का 3 बार स्पर्श करते हुए उसके सामने बैठकर उन्होंने आचार्य वंदना की। ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। आजकल तो पता है महाराज का तखत है, फिर भी उस पे ही आके बैठे रहते हैं लोग। महाराज का गेट खुलेगा, फिर महाराज की वैयावृत्ति करेंगे, हाथ पैर गला मतलब शरीर दबा देंगे। हाँ, सोचो, विचार करो, कहाँ उनकी सोच। वे तखत की वंदना कर रहे हैं, वे तखत की राहुल वंदना कर रहे हैं। हम जिनवाणी रखे उस टेबल पर ही चढ़ के बैठ जाते हैं, उस पर ही खड़े हो जाते हैं। अरे पूजा करने की बात नहीं उसको, नहीं तो ये नहीं मत समझ लेना महाराज क्या तखत की पूजा करवा रहे हैं क्या। तखत की पूजा नहीं करा रहा हूं शास्त्री, पर विनय की बात है। अरे विनय नहीं कर पा रहे हो, कम से कम अभिनय तो मत करो।
कम से कम अभिनय तो मत करो। जो जो साधन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रयोग में आते हैं वो उनका मन वचन काय से कृतकारी तनमोदना से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से विनय करना, ये उपचार विनय है। उपचार विनय है। हम किसके सामने कैसी बात कर रहे हैं इसका तो कम से कम हमें विवेक रखने की आवश्यकता है। अरे एक श्रावक को श्रावक के प्रति बात करते हुए परिपूर्ण रूप से हाथ जोड़कर बात करने की आज्ञा दी है, विनय से बात करने की आज्ञा दी है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जय जिनेन करके प्रारंभ करे। हम पहुंचते हैं और सीधे उंगली दिखा के कहते ए तू कर रहा है कि नहीं ऐसा। भाई भले नौकर हो सो क्या हुआ, उंगली दिखाकर बात करना, अरे तुरे बात करना, ये कोई विनय नहीं है। विनय नहीं है, विनय नहीं है। उपचार विनय आज एक एक जीवों को सीखने की आवश्यकता है पाटोदी, एक एक जीवों को सीखने की आवश्यकता है। हाँ, गुरु के सामने कभी ऊंचे शब्दों में आवाज निकलनी ही नहीं चाहिए, निकलनी ही नहीं चाहिए। किसी प्रकार से आप कभी मुकेश जी हम गुरु जी के पास पहुंचे ना तब तुम देख लेना। विदिशा में भी मैं इसके पहले भी 3-4 बार आया हूँ, पर बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि अपन तो चुप ही चाप रहे थे। जब भी हम अभी भी गुरु के पास पहुंचते तो हम तो बस जो कहे ठीक, उन्होंने कहा तुम्हारी गलती ठीक, तुम्हें ये करना है ठीक। विनयमान शिष्य का यही कर्तव्य होता है, गुरु के सामने झुके रहो, गुरु के सामने झुके रहो। पर हम महाराज आपको गुरु मानते ही कहाँ हैं रवि जी, हम आपको गुरु मानते ही नहीं हैं। हम आपको गुरु माने तब आपकी विनय करें ना कैलाश जी। हम तो पारसनाथ के शिष्य हैं, हम महावीर को गुरु मानते ही नहीं। हम तो पारसनाथ के शिष्य, हम महावीर को कैसे गुरु माने? हम तो उनके बड़े के चेला है, हम छोटों को। ये मद है, ये मद है, ये अहंकार है। ऐसे ही पूर्वाचार्यों ने नमो लोहे सवसावणम नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। दीक्षा शिक्षा गुरु एक हो सकता है, पर विनय करने के लिए तुम्हारे लिए नमो लोहे सवसावणम सभी संसार के दिगंबर गुरु गुरु है। पर ये बात कब समझ में आती है टीकमगढ़? जब अहंकार विगलित होता है। मान जाए तब तो मान जाए, मान जाए तब तो मान जाए। समय तो जा रहा है, श्लोक पढ़ना है, श्लोक पढ़ना है। ऐसी सत्य घटना और उपचार विनय के पीछे है। गुरु के कभी आगे नहीं चलना चाहिए, गुरु के कभी उच्चासन पे नहीं बैठना चाहिए। उच्चासन नहीं, चलते समय भी कभी चलने का बैठने का गुरु के साथ समय मौका मिल जाए ना तो कभी गुरु के इस हाथ पे खड़े नहीं होना चाहिए। हाँ, ये उपचार विनय है पंडित जी। गुरु से बात करते समय गर्दन नीची करते हुए नीचे आसन पर खड़े होते, बगल में भी खड़ा होना पड़ा ना अजीत शास्त्री तो सीधे हाथ की तरफ कभी गुरु के खड़े नहीं होना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ खड़े होकर ही चलना या बैठना या बात करनी चाहिए। ये विनय है, ये उपचार विनय है। चारित्र विनय तो बहुत गहरी है, चारित्र तो छोड़ ही दो। ये उपचार विनय है। मन से, वचन से, काय से, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये विनय करनी चाहिए। माँ इतनी विनय है। आज जिनवाणी शुरू हो जाती है, जिनवाणी की वाचना शुरू हो जाती है, उसके बाद हम आते हैं और बंद होने से पहले ही भाग जाते हैं। भाग लो, आप भाग लो, इससे पहले अपन श्लोक में भाग ले, नहीं तो भाग ही लोगे। जाना तो सबको ही है। पढ़ते हैं 52 नंबर के श्लोक में। उस आज शस्त्र की ही बात कर रहे हैं। ऐसा शस्त्र जो चूकता नहीं है न चूबता है, ऐसा वह मार्दव विनय रूपी शस्त्र को यहाँ 52 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं। पढ़ते हैं, मुष्णा, जैसे भक्तांबर की लय में पढ़ना है, मेरे बाद में आप लोग सभी पढ़ना। मुष्णाति यः कृत समस्त समीहितार्थम संजीवनम विनय जीवित मंगभाजाम जात्याधिमान विषजम विषमं विकारम
तम्मार्दवामृतमरेण नयस्व शांतिम। पढ़ो एक साथ। मृष्णाति यः कृतसमस्तसमीहितार्थम् कितनी कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अंग भाजम, प्राणियों के जितने जितने ये संसार के जो प्राणी हैं वह कृत समस्त समीहितार्थम, सारे वांछित इच्छित पदार्थों को देने वाला अगर 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 कोई है तो ये विनय है, ये मार्दव गुण है। अरे झुक जाओ, सब कुछ मिलेगा। पानी भी मटके में भरना है तो राहुल देव पानी को, मटके को पानी के पास जाकर झुकना पड़ता है, डूबना पड़ता है, तब जाकर वह मटका लबालब भर पाता है। हम ऊपर ही तैरते तैरते भरना चाहते हैं, झुकना चाहते ही नहीं है, पर फिर भी भरना चाहते हैं। बिना झुके भर नहीं सकते, बिना झुके भर नहीं सकते, झुकना सीखो। गजब की बात कह रहे हैं। सारे वांछित पदार्थों को देने वाले, सभी वांछित पदार्थों को देने वाला ऐसा ये शस्त्र, ऐसा ये संजीवनी औषधि के रूप में प्राप्त हुआ है। और वह क्या किया? सभी संजीवनी रूपी संजीवनम, संजीवन स्वरूप, संजीवन स्वरूप, उत्कृष्ट जीवन स्वरूप और विनय जीवितम, विनय जीवन को क्या कहा? समझ में आया कुछ? जो प्राणियों के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हुए समस्त पदार्थों को देने वाला संजीवनी स्वरूप, ये जो जीवन में विनय धर्म है, विनय गुण है, उसको वह मानी, वह कसाई मुष्णाती यानी चुरा लेता है, चुरा लेता है, चुरा लेता है। तम जात्यादि मान विषजम विषमम विकारम मार्दवमृत रसेन शांतिम नयस्व। उस जाति, कुल, बल, रिद्धि, तप, ज्ञान, शरीर, ऐश्वर्य, रूप आदि जो मद कहे गए हैं, उन मान रूपी, मद रूपी विष से उत्पन्न विष विकारों से मार्दव रूपी अमृत को, मार्दव रूपी विनय रूपी संजीवनी को वह शांत कर देता है। कौन? मान अधिकार चल रहा है, जो मान कसाय में, अहंकार में चूर 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 हुआ है, वह उस परसों भी आचार्य भगवान ने, सोमप्रभ स्वामी ने कहा था, जो मानी है वह मार्दव और विनय रूपी मार्ग को कुचलता है। कल भी कहा था विनय को नष्ट कर देता है, आज तो उस विनय की, मार्दव की इतनी महिमा कह रहे ये तो संजीवनी है, कल्प वृक्ष के समान है। जो चाहो वह तत्क्षण तुम्हें प्राप्त हो सकता है अगर तुम्हारे भीतर विनय है। पर जो मान कसाय में, अहंकार में जीता है, वह उस मार्दव को, उस संजीवनी को, उस अमृत को विष से नष्ट कर लेता है। पढ़ा है ना मान महाविष रूप, वो तो पढ़ा ही है। विष ने अमृत को नष्ट कर लिया, विष ने अमृत को नष्ट कर दिया, विष ने अमृत को नष्ट कर दिया। मत करो नष्ट, मत करो नष्ट, मत करो नष्ट। पर इतनी आसानी से समझ में आता है क्या? नहीं आता। इतनी आसानी से समझ में आ जाता, इतनी आसानी से समझ में आ जाता तो आज कहीं के कहीं होते, आज कहीं के कहीं होते। पर नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। झुकना सीखो। विनय ऐसी 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 औषधि है। सभी 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 लड़ाई, सभी झगड़े, सभी विवाद, सभी टंटे, जितनी जितनी विकल्पता है, जितने ताले लगे हैं परस्पर के संबंधों के लिए, एक में चाबी है विनय, मार्दव। पर क्या करे, क्या करे, क्या करे? शब्द शब्द भी स्वयं कह रहा है, सेठ जी मार्दव।
संजय जी मार दो, पंडित जी मार दो, मार दो। सुनो अच्छे से, शब्दों को सुन लो। मार दो, हमने मारदव को ही मार दो, हमने विनय को ही मार दो। अब करो क्या करो, मार दो नहीं, मार दो नहीं, उत्तम मार दो विनय। ये औषधि है, ये औषधि है, ये अमृत है। उस अमृत रूपी औषधि को जो तुम्हें मिला है उसको समझने का, प्राप्त करने का प्रयास करो। ये ऐसा अद्भुत 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 शस्त्र है जो चुभता भी नहीं है और चूकता भी नहीं है। चुभता भी नहीं है, चूकता भी नहीं है, पर उतनी विनय से हम संयम बात कहाँ कर पाते हैं। हम तो झुझला पड़ते हैं, हम तो आपा खो बैठते हैं। मत खो आपे को, मत खो आपे को, अपने आप को आपे में रखो, तभी काम होगा। कसायों ने बहुत 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 अहित कर दिया है, अब कुछ हित की बात भी समझो, कुछ हित की बात को भी समझो। समय हो गया है, भाग लो। समय हो गया है अजीत शास्त्री, भाग लो, भाग लो। वो तो भाग लिया ही है। आगम में, धर्म में, अपने जीवन में भाग लो, नहीं तो फिर नरकों की ओर भाग लो। निर्णय आपका, जीवन आपका, जीवन आपका, निर्णय आपका। हमें करना क्या है? अगर इस मान को छुड़ाना है, मान को शांत करना है, तो मार्दव धर्मों को अपना लो, और मार्दव को शांत करना है तो मान को अपना लो। जाओ, जाओ, नहीं जाना? मानव, मानव बैठा है पंडित जी, मानव, मानव, माँ, मान व शब्द क्या करें महाराज, शब्दों में ही तो जुड़ा है मानव। व यानी अधिक, और मान, 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 मान के लिए जी रहा है, मान के लिए मर रहा है, वही तो मानव है। जाओ मानवो, जाओ मानवो, कल तिरियंचों की बात करेंगे। मैं नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता। जो सोमप्रभ स्वामी कहेंगे मैं आप तक पहुंच जाता, क्योंकि कल माया की चर्चा होगी। माँ, माँ या की चर्चा कल करेंगे। समय आज का हुआ, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।